अच्छा बाबू जी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना पूरा साथियन का आवाज में वेब कंपनी के सौजन्य से एक कांड प्रस्तुत बा, जौना कैसेट का नाम बा पापी बाप हत्यारिन माई। एवनी बिरहा के रउआ सबे ऑडियो द्वारा सुनब और एसके सिंह के निर्देशन में वीडियो आप लोगन के बीच में आई। पूरा हमें विश्वास बा कि आप लोगन एवनी कांड के भी उहे प्यार दुलार दे जैसे हमके हर विरहा के माध्यम से आप लोगन प्यार दुलार देहिला। एक बात बताई, दुनिया के लोग पैसा के पीछे भागत बा, लेकिन हम बताइला ये बाबू, जिंदगी खातिर रुपया बहुत कुछ हो। ई नहीं की कहत कि रुपया का कोनो मोल ना बा, जिंदगी खातिर रुपया बहुत कुछ हो, लेकिन सब कुछ ना हो। यह बात साबित करब ए बिरहा से। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है। ए बाबू जिंदगी में, जिंदगी में रुपया बहुत कुछ होला, बाकी तो सब कुछ न होला रुपया। सबको ई भागेला रुपया के पीछे, रुपया कोई पीछे भागे न भैया। रुपया से रिश्ता के धागा बंधाता, तो ये बाबू रुपया बिन टूटे लही तई मितैया। जे करा लगे ना बरुपया साथी, मझधार में वो कर डूबे नैया। आए बाबू इहे कहले बा, आए जान ने मन हसीना, आए जान ने मन हसीना, नजरे जरा मिलाना। आए जान मन हसीना, आए जान मन हसीना, अरे नजरे जरा मिलाना। नजरे जरा मिलाना, नजरे जरा मिलाना। देखा
तू खूब खूबसूरत बाड़ू तो एकर मतलब ही ना है कि कोई का जान ले हल कर। अरे जवानी है कोई का नामे करबू न तो काहे ना प्रीतमवा के दे देता हूँ। तू हुस्न की अगन से, तू हुस्न की अगन से आशिक को ना जलाना। लेकिन एक बात और रउआ लोगन ध्यान से सुन ले, अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, है सब यहाँ बेगाना। अपना नहीं है कोई, है सब यहाँ बेगाना। अभी है सब यहाँ बेगाना। स्वार्थी के सब है साथी, स्वार्थी के सब है साथी, स्वार्थी भरा जमाना। हमरा बिरहा का कहानी ए जगह से चालू हो गई। कैसे मास्टर? सदा सुख देने वाले सुख कभी ना करते हैं, गम की साय में सदा ही आहें भरते हैं। कहानी बा कहाँ के? राज झारखंड जिला देवघर सरनाम, जहाँ शिव की नगरी बैद्यनाथ पावन धाम। जहाँ राज झारखंड जिला देवघर, जहाँ भगवान भोलेनाथ का हर साल सावन में 1 महीना मेला लागेला। देश विदेश से कांवरिया संग जल ढारे खातिर ओ देवघर में जालन। कौन गांव हो? सरायगंज गांव मधुपुर थाना में, मगन थे हरिपाल शारदा जनाना में। मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरायगंज गांव। सरायगंज गांव का रहे वाला हरिपाल सोनकर। हरिपाल सोनकर को औरत का नाम शारदा देवी। कई गो औलाद होवन? खिले थे 3 सुमन प्यार की फुलवारी में, पूरा परिवार संग लगे थे खेती बाड़ी में। तीन बेटवा होवन, तीनों बेटवन के लेके खेती बाड़ी लोग करे। खेती बाड़ी से जीविकोपार्जन होत बा। बड़ा राजेश मझिला पप्पू गुण का खान रहा, बड़ा राजेश मझिला पप्पू गुण का खान रहा। छोटा मनोज अभी उम्र में नदान रहा। बहुत अच्छा। तीन बेटवा, बड़का बेटवा राजेश उम्र 7 साल, मझिला बेटवा पप्पू उम्र 5 साल,
और सबसे छोट बेटवा जौना का नाम मुन्ना और प्यार से लोग मनोज कहें। दूगो नाम रहल, मुन्ना उर्फ मनोज। ओकर उम्र लगभग पत्रिका द्वारा बतावल 1.5-2 साल। एक दिन में पप्पू अपना छोटका बचवा मुन्ना के लेके गांव का दक्षिणारी 12-14 लइकन के संगे खेले निकलल बा। खेलत खेलत ए बाबू उ लइका का झुंड में से छोटका बचवा मुन्ना वो जंगल में बड़ी दूर निकल गई। आज जब जंगल में दूर निकल गई, खेलला के बाद लइकन का ई ध्यान आयल कि घरे चलल जा, तो पप्पुआ अपना बचवा के खोजे लगल। पप्पू का बचवा नहीं मिलत बा, मुन्ना नहीं मिलत बा। ए बाबू पप्पू रोवे लगल। कैसे रोवे? बिरहा में तरज बदल गई मास्टर। अरे जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखिया रहले इंतजार में, दिल भाईल दीवाना तुहरा प्यार में। पप्पू रोवत बा, ए मुन्ना ना मिलबा ना आइबा त जाना तारा माई बाबू का करियन। पप्पू रो के कहले बा, का कहे? पापा जी दी है गारी, मम्मी हमरा के मारी, कोई बढ़िया न कहीं परिवार में, मुन्ना कहवा लुकैला बन झार में। ए बुड्ढा एगो हमार बात सुनना बाबू। रोवत बा पप्पू और कहत बा, का कहे? अरे के खियाई अब दूध भात सान के, आई बना बबुआ त दे देब जान के। सुनाना, अरे काहे भैला बेगाना मारी बेहना जमाना, अरे कैसे मुहावा देखाइब संसार में, बबुआ कहवा लुकैला बलझार में। लाख रोवलस गिड़गिड़ैलस पप्पू, लेकिन मुन्ना का आता पता नहीं लगल बा। पूरा परिवार के लेके माई ओई जंगलवा में अपना छोटका बचवा के खोजे आ खोजत है, रोवत है। कैसे रोवे? तरज बदल गई मास्टर साहब, पर्दा बदल गई। लेकिन माई शारदा देवी रोवत है। कैसे रोवे? कि रोवे ली माई भारी ना जारी आलू कहवा गईला ए बेटा कहाँ गए रे मुन्ना?
माई कहाँ कहाँ खोजोली, बचवा का पता नहीं लगल कहाँ कहाँ। कि अरे जंगल पहाड़ नदी नाला खोजले, अखिया के तारा नहीं कतई भेटैले। अरे उठेला करज में लहरियानु हो, उठेला करज में लहरियानु हो, अपारो में हरि पा। अरे बाबू पूरा परिवार खोज के थक गई, बचवा मुन्ना नहीं मिलल। माई बाबू दूगो बचवन के लेके घरे अलन। कुछ दिन के बाद जब मुन्ना का भुलैला का गम कम हो गई हो बाबू, दोनों बचवन के पाले ओसे लगल लोग। जब पप्पू और राजेश जवान भइलन, राजेश का उम्र भयल बा 20 साल का, पप्पू का उम्र भयल बा 18 साल के। माई बाबू बचवन के शादी का दिन धैलन। जब बारात सज के चलल बा ता कौनी तरह से चलल मास्टर, यहाँ बड़ी रंगीन तरज लग गई। कौनो दुल्ही का दुल्हा रात गुजार डलस, भोर हरिया में आइल बा। दुल्हन अपना दुल्हा से सवाल कैले बे, का कैला सुपेंद्र भैया? अरे कहाँ बितवलाना हो रतिया, कहाँ बितवलाना, कहाँ बितवलाना हो रतिया, कहाँ बितवलाना। तो खिड़की खुली रही सारी रतिया, रतिया कहाँ बितवला। अरे रहे सिलवा की फुलमतिया रतिया। ई तरज रहल, लेकिन बियाह भयल केकर कहाँ बियाह भयल भाव हो कि अरे मौरी बंधाइल ना हो, माथे मौरी बंधाइल ना। माई बाबू के मन अगर आइल, माथे मौर बंधाइल ना। बियाह भयल दोनों बचवन का, कहाँ बियाह भयल के करा ले? गीता और सविता रहली सगी बहिनिया। एक बाप का दुई बेटवा, तो एक बाप का दू बिटिया गीता और सविता से राजेश और पप्पू का बियाह भयल। ता का भयल? अरे दोनों वीरानावन के बनली दुल्हनिया। अरे मौर बधाइल ना हो, माथे मौर बधाइल ना। अरे मौर बधाइल ना हो, माथे मौर बधाइल ना। तब हमारा पाके कली मुस्काइल, माथे मौर बधाइल। अच्छा तो दोनों भाई अपन अपन दुल्हन लेके घरे अइलन। आ जब घरे अइलन तो दोनों भाई अपने अपने रूम में लेके दोनों मेहरारून के संगे पढ़ाई करे लगलन। इतना करकश पढ़लस बड़का भयवा की सदिया का साले भर बाद बड़का भयवा राजेश गुड सेकंड डिवीजन से पास हो गई। गुड सेकंड नहीं जल जा ना भैया, गुड सेकंड का मतलब फर्स्ट डिवीजन से एक आध 2 नंबर कम। अब यहाँ राजेश का बात है तो एकर गुड सेकंड ई हो
कि रजसवा का 2 गो जुड़वा बच्ची पैदा भइली। अब समझ में आई? हाँ भैया। अच्छा तो पपुआ कलश अच्छा तो तू गुड सेकेंडे नंबर ले बड़ा। रुका हमहू पढ़ावे तनी मन लगा के कि फर्स्ट डिवीजन मार दे। शादी का 2 साल बाद पपुआ मार देला फर्स्ट डिवीजन। समझ गई लोग? हाँ भैया। का लड़का भैया। हाँ, पप्पू का लड़का भयल। जब परिवार बढ़े लगल, एक दिन पपुआ अपना बड़का भेवा से कलश कि भैया देखा खेती बाड़ी से अब हमन के गुजारा न हुई, हमन के कुछ कारोबार करे के चाहिए। तो कौन कारोबार दोनों भाई मिल के कर एजा फिर तरज बदलत बा। अच्छा तो कोनो लड़का कोनो लड़की के चोरी पकड़ लस दीने, लड़की से सवाल करे, ए गोरी रात के गोरी राती के खेललू हाँ कवन खेल, गोरी राती का खेललू हाँ कवन खेल, अभिले महके करुआ दे। कि घरे भैया अरे किसानी संभारे अकेल, करेला पप्पू कपड़ा से। बड़का भैया राजेश घरवा किसानी करे लगलन और मझिला भावा पप्पुआ देवघर में जाके एगो कपड़ा व्यवसायी के यहाँ महीना पर पगार पर लगल कपड़ा बेचे। ओकर रोज का काम रहे दीने कपड़ा बेचे, सांझी का साइकिल उठावे अपना घरे चलावे। एक दिन थोड़ा अबेर हो गई, जंगल से रास्ता गुजरता है, उसी जंगल के बीच में जब पप्पू पहुंचा है तो ए भैया जंगलवा में से एगो आवाज आई। कौन आवाज आई? घोर बिपिनवा में रोवे जवानवा हो, घोर बिपिनवा में रोवे जवानवा हो, बेईमान 5 मारल चाहे जनवा हो। बीचे जंगल में कुंदन से भायल झमेल, करेला पप्पू कपड़ा से। बहुत अच्छा। आइल बीच जंगल में पप्पू आवाज पाया है, कोई चिल्ला रहा है जवान। साइकिल रोक दिया, अकनत बात कोनो के कोनो मारत होसन, मारे वाला कगो होसन, मिलाया है दिमाग से, लगत है 4-5 ठोरा होसन। सोचे लगल वो भाई के कैसे बचाई, कोई का बेटवे और कोई का भाइये न हुई, बचा ले तो बड़ा उपकार हुई। दिमाग लगावत देखलस बगलिए में झाड़ी झुरकुट है, वही झाड़ी में वही जंगल में एगो छोटहन पेड़ उकट गइल बा, सुखा गइल बा। दिमाग का बत्ती जल गई, सोचला सके अगर एक तोड़ब तो झटका से गिरी, जब तोड़ब आ झटका से गिरी तो हरहराई खड़खड़ाई हो सकेला, हरहराहट का आवाज पाके उ सारे भाग जसन। ई सोचसन कि कोई अपन गाय भैंस खो जाता था। यही दिमाग लगाया, तोड़ा है पेड़ को, हरहराहट हुई है, 5 जान मारने वाले चौकन्ना हो गए। आज जब वह टूटल का पेड़वा लेके दौड़ल वही पहाड़ी में झाड़ी झुरकुट में, जान मारे वाला सोच गए लगत है कोनो गैया भैंस राई लिया, 10-12 ठोरा पीछा के होसन खोजत होसन। 5 छले पर आए, पप्पू गया है, देखलस कि एगो जवान गिलगिलात बा बिलबिलात बा, सवाल किया भैया आप कौन हैं? वो जवान बोलता है भैया हमार नाम बा धर्मेंद्र यादव, हमरे बाबू का नाम बा रघुनाथ यादव, हमार बाबू करोड़पति आदमी हुआ, हम बहुत अमीर बाप का बेटा है। ये 5 बदमाश कुछ दिन से मेरा अपहरण किए थे, मेरे पिताजी से 5 लाख रुपया फिरौती मांगे थे, पिताजी देने के लिए तैयार भी हो चुके थे,
लेकिन ए पापी पता नहीं इन लोगों के दिल दिमाग में कौन सी बात गूंज गई। आज रात में हमें मारने के लिए इस जंगल में लेकर के चले आए भैया। आप आए तो हमारी जान बच गई। पपुआ कलश भैया रतिया का हमारा घरे चला। सवेरवा तो के तुम्हारा बाबू माई के बीच में पहुंचा दे। सवेरे पप्पू लेके पहुंचल रघुनाथ यादव जब अपना बेटवा के पौलन हो बाबू खुशी का ठिकाना नहीं बा। अच्छा तो ओ पप्पू के इनाम के तौर पर 1 लाख रुपया इनाम दिलन। पप्पू 1 लाख रुपया इनाम पाया है। अब वो दिन काहे के नौकरी करे जा। पॉकेट में पैसा रखलस, बैठल साइकिल पर पकड़लस हैंडल, दबलस पैंडल, घंटी टनटनावा टन 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 घरे आ गई। बाबू कलन करे तू आज नौकरी करे ना गईले। कहा बाबू नौकरी का करे कहा आज पाए गेल बनी बटुरा है पैसा। कहा कितना पौले है कहाँ ले बतावत है। वो लइकवा के बाबू 1 लाख रुपया दिले बड़न। बाबू हरिपाल सुनकर कहना बचवा तब लिया हमरा कुर्तवा का पकेटवा में डाल दा। लइका कलस की बाबू तोहरा के ना दे। हाँ के देवा बेटा। चुप रहा मर्दवा हमके कदवा ना भैया। अच्छा होकर बाबू पूछे भैया हो माई कलश जाए दे बेटा अगर तू अपने बाबू के ना देवे तो हम दे दे। बेटवा कलश माई तोरो के न दे। अच्छा तब बाबू माई भैया भौजी का माथा ठनक गई कि अब इस ससुरा पैसा वाला हो गई। ई पैसा पाले लस ये अपने लइकवा के नाम में जमा करी कुछ दिन के बाद अलगा हो जी। पप्पू समझावत देखा जा हम बहुत बढ़िया काम करब नीमन काम करब कुछ दिन के बाद तू लोग का सामने आ जाई। माई बाबू के विश्वास न हो तो रतिया के अपनी दुल्हैया के गई। दुल्हैया से कलश देख रानी ई पैसा ना अपना भैया का दोनों बचियन के नामे जमा कर दे। ऐसे कि हमनी के एगो लइका बा केहू तर हमन के शादी ब्याह कर ले जाई। भैया का 2 गो बचिया है सन। आ जब पैसा इकट्ठा करके दे तो भैया बड़ा खुश हन माइयो बाबू बड़ा खुश हन। देखें बाबू पप्पू का दिमाग कुछ और है लेकिन माई बाबू का दिमाग घूम गई। सोच गए आज पैसा चीने लगल पपुआ तो अब रही बांस न बाजी बांसुरी। कौनो न कौनो जतन लगा के पपुआ का लइकवे के मार दहल जा। प्रिंसवे का जान मार दहल जा। जुगती लगाने लगे भैया भौजी माई बाबू प्लान बनावे लगलन। धीरे धीरे देवघर का मेला आइल बा सावन वाला। एक दिन माई बाबू कहला नहीं बचवा पप्पू जात तो दुकानदारी करे तो आज विचार करत बा कि हमन का प्रिंसवा के मेला घुमा दहल जा। पप्पू कलश ठीक बा प्रिंस को लेकर के चले हैं मेला घुमाने के लिए। तब मेला घुमावे का बहाने ए बाबू चांद मारे का प्लान कही के चलन है। तब कवि जी बिरहा का शैली में भाव लिखलन प्रीतम बाबू। ए बाबू रुपैया जीव के कालू हो गइल हो। अरे रुपैया जीव के कालू हो गइल। माई भाई बाप से भयल बेगाना ला। फर्ज ममता प्यार के आंगन में फर्ज ममता प्यार के आंगन में नफरत का अंकुर फूट गया। दान के मद में मन मलिन हुआ तब खून का रिश्ता टूट गया। एक भाई भाई के खुशी खातिर एक भाई भाई के खुशी खातिर भाई का गम ले लेता है। वह भाई कैसा भाई है जो भाई को गम देता है। ए बाबू पप्पू बड़का भैया का खुशी चाहत बा लेकिन बड़का भैया का चाहत हवन। सुनसान जंगलवा में लेके माई बाबू पहुंचलन। प्रिंस रोवे लगल ए दादा ए दादी मेला वाला आदमी जंगलवा में नहीं खा लौकत हो दादा कवन मेला घुमावे जात बारा। प्रिंस का दादा हरिपाल सुनकर कहलन अबे साले आज हम तो के वो मेला दिखाई कि आज के बाद जिंदगी में कोनो तू मेला न देखबे।
मरलन 5 तमाचा। प्रिंस गिर गई, रोए लगले, दादी दादा मारा त न हो दादी, मम्मी पापा मारेलन तो तू डांटलू न दादी, दादा के डांटा हो दादी। बचल का गलवा पर दादी 5 तमाचा जड़ दल सो बाबू। प्रिंस गिर जाता है। दादा हरिपाल सुनकर पॉकेट से छोटी गो चाकू निकलन चमकावत हुन। प्रिंस सोच गेल कि दादा मेला दिखावे खातिर ना लेलन, पापा से बहाना करके लेके अइलन। दादा हमार जान मारे खातिर अइलन। रोके अपनी दादा से एगो बात कह ले बा। का कहे मास्टर? ये कहे कि अरे रोई रोई दादा से अरे बोला ला 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 नावा हो। अरे रोई रोई दादा से बोला ला 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 नावा हो। कहे खातिर मारा तारा जाना आए दादा। ए दादा कहे खातिर मारा तारा दादा, कवन गलती कैली दादा? ए दादा एगो बात सुना ना, बड़का पापा का खाली 2 गो बच्चे न है दादा, तोरा आंगनवा में हम एक ही लड़का खेली ना दादा। एगो बात याद कर ना दादा। रोके प्रिंस कहे का कहे? अरे उपवन के हाय हम 21 मनावा जानी हमारो बाधन आए दादा। ए दादा मत मरो हो दादा। लेकिन ए बाबू दादी छतिया पर चढ़ गेलिन हो। दादा बरवा पकड़ के ओ मासूम बचवा का गर्दनिया छोटकी चकुइया से एगो कसाई बकरा का तरह रेत रेत के अलग कर दिलन। चेहरा पहचान में न आवे, एकरा खातिर चाकू से छेद छेद के गोद गोद के चेहरवा लोग खराब कर दिलन। दिन भर बिता लिए लोग। शाम भयल, दादी छाती धुनत रोवत पप्पू कमतारी शारदा देवी घरवा आईली। आय हो पप्पू घरवा उजड़ गइल रे बेटा। प्रिंसवा का मेलवा में हाथवा छूट गइल, प्रिंसवा भुला गइल हो बेटा। अच्छा था ये बाबू। पप्पू सोच गई बचपन में जैसे हमार भैया हमसे भुला गई ना, वही तरह हमारा माई बाबू से हमारा बचवा भुला गई। लेकिन ऐसा नहीं, किसी ने कहा है औलाद का गम औलाद को पानी बना देता है। पूरा परिवार को लेकर के पप्पू फिर रात में निकल गया अपने बेटे को खोजने के लिए। जंगल में खोजत खोजत एक जगह सुनसान जगह पर जब पप्पू पहुंचल बा, पप्पू अपना प्रिंस का कटल की मुड़िया पा गई। चेहरा खून में सनाइल बा, पहचान नहीं खे पावत, रो के कहत बा अपनी दुल्हन सविता से सकता देखता ये अपनी कब प्रिंसवा तरना ना। सविता चरवा से खूनवा पोछलस, रो के कहत बिया स्वामी हमनी का प्रिंस है ना। ए प्रिंस
के बोलल के डांटल तू इतना दूर काहे चले ले रे बेटा, कुछ तो बोल, कवन कमी हो गई लो लाल। लेकिन ऐ बाबू, मरल बेटवा का मुंह से का आवाज आई हो। माई बाबू पूरा परिवार लेकर के उस बेटे को घर पे आए, दाह संस्कार लोग किए। अच्छा था पप्पू और सविता का जिंदगी गमगीन हो गयल, दुख है। माई बाबू भैया भौजी बाहर से दुख कई जहा करल, लेकिन अंदर अंदर खुश हो कि चलो बढ़िया भैया, ई जान नहीं पौना सन। देखें साथियों, दिन बीतता रहा, समय बीतत गई, साल भर का दिन गुजरल बा। सविता और पप्पू हम बिस्तर होने लगे। कुछ दिन के बाद सविता का गर्भ रुकल बा, लेकिन इसे संजोग कहा जाएगा साथियों। 1 महीना का हो के, 1.5 महीना का हो के, कबो कबो 2 महीना का हो के गर्भ गिर जा, गर्भपात हो जा। सविता पप्पू के अब और दुख सतावे लगल कि लगत है कि अब हमन का कबो माई बाबू ना बनल जाई। लेकिन ये भी कहल जाला कि भगवान के घर में देर होला लेकिन अनहेर ना होला। साल भर के बाद सविता का गर्भ ठहरल बा, तो गर्भ 5 महीना का भयल बा। अब खुश बा, सवितो खुश बा, पप्पुओ खुश बा, लेकिन बाबू माई भैया भौजी का बिस्माद पड़ गई कि अब तो हिस्सा ले वाला फिर पैदा कर दी। ए भैया अब योजना बनाने लगे कि अब एक एक कौनी तरह से मारल जा, अब कौनी तरह से खत्म कइल जा। तब तक से बाबू धीरे धीरे नवरात्रि का पहर आइल बा, दुर्गा पूजा का मेला का टाइम आइल बा। एक दिन पप्पू ड्यूटी करे जात बा, अपनी दुल्हन सविता के बुला के कलस, देख रे सविता हम जातनी तक 3 दिन न आई, 3 दिन मालिक छुट्टी न दी है। सविता कलस की सैया तू 3 दिन न आई बा, 3 दिन न आई बना तो हमके हमारा नैहर पहुंचा दा। पप्पू कलश काहे रे, काहे नैहर पहुंचा दी? तो सविता बतावे, का बतावे, तनी प्रीतम पर्दा बढ़ा के दे दा। सविता कलश ए रजऊ हमके नैहर पहुंचा दो, हम जितना दिन तू न रहो उतना दिन अपना नैहर रहो। पप्पू कलश काहे रे पगली, तो के हमरा घरे कवन दुख होला? रोके सविता एगो बात कहले बे, मन नहीं करे सैया, मन नहीं करे सैया रह के भवाना में। गई हो पप्पू कलश बौराऊ, सविता कलश नहीं है सैया, जैया ले हमार बचवा मरल बना, हमार दिलवा धड़केला कि हमरा बचवा के कोई मार मुआ के फेंक ले, हमार बचवा भुलाई ना रहल। कलश अरे पागल, तोर अगर मन नहीं लगेला तो एगो काम कैनी, जाके भैया भौजी ले बतिया लेनी, बोल बतिया के अपन मन मला लेनी। रो के कहला शेष अब नहीं कर जाना, जितना पहलवा भैया भौजी मानत रहा उतना अब हमके ना माने लन। का बतावे, अरे नहीं लागे भैया भौजी के नियतिया हो, पप्पू कहला सरे बउरहिया माना तनी
भैया भौजी दर्द आदिन हुआ ना तो माई बाबू केन जाके अपन दिल का बात कह लेली। कहलस माई बाबू का बात करत हुआ ना सुना माई बाबू का नियत में काबा चोरी चुप मम्मी पापा कर रोज बातिया तुमसे कोई प्यार नहीं करेला, खाली तारा कमाई से लोग प्यार करेला, तोहरा रुपया पैसा से लोग प्यार करेला। ये सही है। पप्पू कहलस तू कैसे रे पगली? सविता झरझर झरझर रोत बा और बतावत में का बतावे तोहरा कमाई परा तहरा कमाई ऊपर सब कर ध्यान अरे मारल बा ला तब से डरिया लग गई हो। सैया सब तोरा कमाई से प्यार करेला हो रजाऊ। तार माई बाबू तो के तनिको ना मानेलन, तोरा कमाई पर ध्यान देलन। अरे खींच के पप्पू मार दिया 10 तमाचा। साली तुम्हारी ए औकात कि मेरे माता पिता के खिलाफ ऐसी आवाज निकाले। जब ले हम न आए तो ले तोरा कहीं जाए के। पप्पू मार के चल गई। माई मीटिंग करत हिया सबके बुला के जुगाड़ लग गई। का जुगाड़ लग गई? लोग पूछे, मतारी बता रही है मार के चल गई बनो। आज रतिया कह के जहर दे के मुआ दे जा। आज सवेरवा फोन कर जी कि ए बचवा तू मार के गई लेना तो तोर मौगी तोरा मरला का डमन गुस्सा में जहर खा के मार गई। अरे बाबू हो, यही प्लान बना करके ओ पापी चारों लोग मिल करके माई बाबू भाई भौजाई आधी रतिया का जब सविता अपने घरवा में सुतल बा तक कैलन का बाबू विदेशिया में भाव लगल। कि धीरे धीरे भाई लिया रात की ससुर पाती संग में आयल बे पापीनी तये बाबू हथवा राजसी धैले सास ससुर गोड़ा बहिन के जहारवा खियावेली बहिनी। चारों लोग मिल करके आधी रात को जबरी जहर खिया दलन हो बाबू। जब शरीर में जहर का गर्मी भीनल तक बिजली खत्म सविता कैसे छटपटा है। धीरे धीरे जहर जब ए
शरीरिया में सविता मांगली बाब बहिनी से पानी ए दीदी जान चल जाई हो दीदी, बड़ी छतिया में जलन होता। ए गीता दीदी तनिका ये घुट पानी पिया दे ना बहिनी, थोड़ी पिठी ला दे के जन्म ले ले ना, मरे से पहले एक घुट पानी पिया दे बहिनी। गीतवा कल सरे पगली तो के जौहर देले बानी तो के जिए खातिर पानी दे दी। सविता सोच गई कि हमार बहिनी अब पानियों न दिहन। याद पड़ल बा मुर्तरिया रोज पानी रख के सुतीला न, पनिया लेके सविता जी वही लुटवा के पनिया उठावा तर सटौला सो बाबू। गीता बहिन लातवा से मरलस, उहो पनिया फेंका गया। जब पानी फेंका गई सविता का हाल कैसन है। पानी बिना तारे पेली ए बाबू जैसे मछारी वैसे तड़प के सविता ताजा ले जीवन। आए बाबू सविता तड़प तड़प करके आधी रात को अपना प्राण त्याग देती है। जिंदगी का रसरी टूट गई हो बाबू। सवेरा जब भयल पप्पू कमाई फोन लगा के रोवे, ए पप्पू अरे तार घरवा उजड़ गई हो लाल, के कल रे पप्पू की तू अपनी मेहरारू के मार के जाइए। ए बचवा तू अपना मौगी के मार के गईले न रे बेटा, तो मौगी तोरा मरला का डमन रतिया का जहर खा के मर गई रे बेटा। अच्छा तो पप्पू का पाँव तले जमीन खिसक गया। पप्पू फिर नहीं जान पाया कि हमारा साथे धोखा भयल बा। ये सोचत बा कि मार के अइली मेहरारू का जात, उ पगली हमरा मरला का डम्भन जहर खा के मर गई। ओकर वाला ना कैली ही उ मर गई डम्भन। दौड़ा हुआ आया है घर पे, आइल बा हो बाबू, दाह संस्कार हुआ। पप्पू का जिंदगी वीरान हो गयल। अब कोई ना बा पप्पू का जिंदगी में। पप्पू नौकरी तो रोज करे, लेकिन एगो बुरा लत पकड़ लस, दारू पीने लगा। आ इतना दारू पिए कि अपन महीना का टोटल कमाई दारू का पियाई में उड़ा दे। नशा करके आता था, कबो खा के सुते, कबो बिना खैले सुत जा। एक दिन पप्पू बिना खैले सुतल बा, माई बाबू जगौलन, पप्पुआ का नींद ना टूटल। अच्छा जब सब कोई सुत गई तो माई बाबू भैया भौजी एगो कोना में बैठ के बतियावत हन। माई कहत बा कि देखा जाओ पप्पुआ हमनी के केतना मानेला। ओकरा लइका के जंगल में ले जाके काट के मुआ के फेंक देनी जा, आ कह देनी जा कि हेरा गेल तब बच्चा हमनी के मार लेलस। ओकरा मेहरारू के जौहर दे के मार देनी जा, आ कहनी जा कि बच्चा रे तोरा मरला का डम्मन तोर मौगी जहर खा के मर गई। तब पप्पुआ हमनी के कहलका पर विश्वास कर लेलस। पप्पू केतना मानेला। यह बतिया माई बाबू बतियावत हन, भैया भौजी बतियावत हन, इसे संजोग कहा जाएगा साथियों। माई बाबू का बतियावे से पहले ही पप्पुआ का निदिया खोल गई रहे।
पप्पू जब इतनी बात सुनल सो बाबू बिलक पड़ा। तार का बिगड़ ले लली माई, तार का बिगड़ ले लली भैया भौजी बाबू, तार का बिगड़ ले रली, कौन गलती कैलिन हो माई? कौनो लिखे वाला लिखले रलन हो बाबू। अमृत के धार कोई केतनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जवा जुड़ाई है भैया एगो माई बिना। लेकिन ए बाबू हर बचवा का मतारी ऐसने हो जियन त फिर अमृत का धार कवन मतारी पियाई हो बाबू। वो अमृत का धार पियौले का मतलब का भयल, बेटा रो रहा है जानकत बा माई बाबू को कौन गलती कैलिन। अच्छा तो माई बाबू भैया भौजी बतिया के सुत गेलन। जब सब कोई सुतल बा पप्पू सोच गया अब दुनिया में हमार कोई ना बा, ए घर में कोई ना बा। पप्पू वहां से रातों रात निकल गया। सवेरवा हल्ला भइल, पपुआ भाग गइल, पपुआ भाग गइल, पपुआ भाग गइल। माई बाबू भीतरे भीतर खुश हो कि जाए तो ससुरा भाग गइल, कुल कमाई तो पियाई में उड़ाई देत रहल। भाग गइल तो बढ़िया हो गइल। बाहर से दुख बा, पपुआ का भगले 1 महीना भी नहीं के भइल तौले रजसवा देखत कि उस साला पैसवा के कराना में जमा कैले रहल। सूटकेस तोड़ा है, जब डिपॉजिट पेपर अपना बचियन का नामे देखला सो बाबू आए भैया कई के छतिया पर मुक्का मार के धड़ाम से धरतिया पर गिर गई हो बाबू। लेकिन कुछ पल के बाद सोचा था कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। जवन होखे के रहल तवन तो हो गई। अब पैसा लेके राज करे लगल। माई बाबू के 1 महीना बाद 2-4 लात मार के दुआर धरा देलस। जा जा अब तू लोग को कोनो जरूरत बावो नहीं। अच्छा तो एक बात जे छोड़ दा। धीरे धीरे 10 साल का दिन गुजरल बा। आज जब 10 साल का दिन बीतल तो 10 साल के बाद वही पप्पू का गाँव में सरायगंज में एक मेन रोड है। मेन रोड के बगल में चौफाल है। उस रोड से लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक साधु बाबा आए, हुलिया का बा, बार बढ़ल बा, दाढ़ी बढ़ल बा, लौके का तो ई ललाट लौके, आंख लौके, नाक लौके। बाबा बड़ी बढ़िया भजन गावत होन सरायगंज गांव को चौफाल पर बैठ के। कौन भजन गावा मास्टर साहब? बिरहा में सोरठी का भाव लग गई। माया के काया सब माया भी बड़े लोग बाबा इहे गावत होन। सबके जिंदगी में ई अमल करे वाली बात बा। खाग में माया के काया सब माया भी बड़े लोग माया में बा पूरा सना सारन हो रहा किया हो रामा। साधु बाबा का ए भजनिया में बड़ा दर्द झलकत बा। जे जे आवे बाबा से यह बतिया दोहरियावे के कहे। सुनवैयन का भीड़ लागल ओही चौफाल पर। वही में पप्पू का माई बाबू भैया भौजी भी अलन। पप्पू का माई आके बाबा का पैरिया पकड़ के रोवत में, ए बाबा तहार
बोलिया हमरा पप्पू माती लागत बा बाबा, तू हमार पप्पू ना हुआ बाबा, कि तू हमार पप्पू है हुआ बाबा। बाबा कहलने माई हम कोई का अपू पप्पू ना है, हम साधु हैं। कहलस बुढ़िया माई पप्पू का मतारी शारदा देवी की है बाबा, तू बड़ी बढ़िया भजन गावत बार, हमके लगत बा कि तू बचपने से साधु बन गई बड़ा बाबा। एगो बात बतावा हमार पपुआ कहाँ बा बाबा, बता सकेला बाबा? बाबा कहलन हाँ माई बता दे, लेकिन तनकी अपना हाथवा का रेखवा हमके देखती माई। पप्पू का माई हाथवा पसरले बा बाबा, हाथवा का रेखवा देख के रोए लगलन, आंख में आंसू भर आइल। बाबा कहलन ए माई तोरा हाथ का रेखा में बड़ा पाप लिखल बा, हे तना लोगन के बीच में बता दे ही माई। कहबी तो बताई मतारी बताओ ते क्यों हो बाबा, बता दो बाबा। अगर तू सही कह बता हम मान ले, गलती कह बता ना मानो बाबा। तब बाबा आँखिया में आंसू भर के बताओ तो सुन माई, तू अपना बेटवा संगे बड़ा अन्याय कैली, पूरा परिवार के लेके तू कौन अन्याय कैली माई? साधु बाबा बतावे का बतावे? दहानवा करनवा कैलू लाल के बेगानवा माई, अरे किया हो बड़का के दिहालू तू दुलार तोरा, ए माई अरे माई तोरा हाथ में बड़ा पाप लिखल बा, तू अपना बड़का बचवा के बड़ी मनलू हो माई, अपना पपुआ के कुछ हो ना जानलू, ऐसे तार पपुआ तोरा घर से निकल गई। बुढ़िया माई हाथ जोड़ के कहे बाबा का हमार पपुआ कब ना आई घरे बाबा। बाबा माई का हथवा करे खवा देखे रोवे आ रो के कहा कि ए माई तोहार पप्पू तोहरा घरे अब कबो ना आई माई। पप्पू का मतारी पूछे काहे ना आई बाबा? तब बाबा बतावे का बतावे? बेटवा जननवा मरलू घर बाबू जरलू माई घर, ए माई बड़का बेटवा का चलते तो अपना छोटका बचवा का पप्पू को बेटवा के जंगल में ले जाके कटवा देली, ओकरा दुल्हन के जहर दे के मरवा देली रे मतारी। एक दिन बतियावत रही तोर बचवा पप्पू सुन लेलस, तही घरवा से निकल गई। त ए माई बतावा बतावा कि का तार बेटवा तारा घरे आई कबो ना आई? सुना बेटवा जननवा मरलू घर बाबू जरलू माई, कि अरे आहो माई, अरे कैसे आई पपुआ तोर दुआर ढोरा, ए बाबू यह बाबा बतौलन। अरे गौवा का लोगवा कोई कहे कि अरे बाप रे बाप ई चारू कितना बड़ हत्यारा बनन सन,
कोई कहे इन्हन के जिंदा जला दा, कोई कहे इन्हन के बोटी बोटी काट के फेंक दा। समझदार आदमी, सामाजिक आदमी कहे कि नहीं नहीं, इन्हन के कानून के हवाले कैदा। साधु बाबा इतने बतिया कह के कहला ने माई तनी अपना घर वाले कुछ खाए के हमके दे दे तू माई, एक आध कवर खैती आ दूसरा गावे जैती भजन गावे। माई पप्पू के मतारी खाना लिया के दलस। पप्पू के मतारी जब खाना लिया के दलस तब बाबा खात हवा आ खा के गा के समझावा गौवा के लोगवन के का समझावा आल्हा में भाबा। कहे के त सब कोई अरे अपन दुनिया में बाबू मौका पर काम कोई न आवे सरकार। माई रहली के कई बेटा भारत के करनवा पंचो राम के पठावल रहली बनवा रे माजा। सारी हवलिया दूगो बाप बेटा सुनत रहले। अरे सिविल में रहले उठाना के थानेदार। सिविल ड्रेस में अपने पिता के साथ मधुपुर थाने का दरोगा रहे। जा रहे थे घूमने, पिता के साथ बाबा का भजन रुक करके सुनने लगे। पूरा गांव के लोगन के सामने बाबा का बतावल बात के अनुसार पप्पू का माई बाबू भैया भौजी गुनाह कबूल कैले हुन। सिविल ड्रेस में रहे दरोगा। दरोगा साहब परिचय पत्र निकाले और गांव वालों के लोगों के मदद से पप्पू का माई बाबू भैया भौजी के गिरफ्तार कर लेलन। हाथवा रस्सी से बनौले हुन। आ बनवा का कैलन का लेके दरोगा चलले थानावा की वरिया बाबू। अरे तबले साधु बाबा हो रेलन पुकाबा। चारों लोगों को दरोगा साहब जे ही भीड़ से लेकर के बाहर निकलते हैं। साधु बाबा रो पड़े इका कैला हो साहब। अरे साहब हमके गौवा से बारवा चल जाए दो साहब, तब इन लोग के थाने ले जाइयो साहब। अरे गौवा का लोगवा एकाएक देखे लगलन। सधरिया तो लगल चिल्ला चिल्ला रोवे। का बात बा? दरोगा साहब वापस मुड़कर सवाल करते हैं, अरे बाबा आप क्यों रो रहे हैं? बाबा क्यों रो रहे हैं? दरोगा साहब से साधु बाबा कहलन, साहब जानल चाहता ना कि हम काहे रोतनी, काहे कहतनी कि हमके गौवा से बाहर चल जाए तो तभी लोग के थाने ले जिया साहब। तो सुनो हो साहब, साधु बाबा जवन बात बतावे जात हो बाबो करेजा चीर के पार कर जाई। साधु बाबा उतनी भरल भीड़ में का बतौलन। हम कोनो बड़का ज्योतिषी ना हो साहब। ए साहब सुनन हम के है साहब कि अरे हमारी उया भागा पप्पू बानी साहब तई से बरसला नयनवा से पानी रे।
दरोगा बाबू कहलन अरे बाबा तहार माई बाबू तोहरा संगे ऐसन कैलन तब तू अपना माई बाबू के पक्ष में हुआ काहे कौने कारण? साधु बाबा रोत होना बताओ सुन लो साहब कि हमारे कारण बचपन में मुन्ना मर रहीले। ए साहब हम 3 भाई रहली जाओ साहब। बचपन में गौवा के दक्षिण अरिया एगो बड़का पेड़ के नीचे जंगलवा में अमन 10-12 लइकन के संगे अपना छोटका बचवा के लेके खेलत रही। हमार बचवा भुला गई लो साहब। हमार माई बाबू न हमके मरला न हमके डटला न कुछ बोलना हो साहब। तो ए साहब सुना ना हमारी को बात सुना साहब कि केतनो खो जाइले बाकी कहीं ना भेटैले। ए साहब कि वही बचपन के करजा भारतान से। ए साहब ऐसे अपना माई बाबू के बचावत ने हमार माई बाबू हमके बचपन में बड़ी मानत रहलन हो साहब। भीड़ को चीरती हुई आवाज आई अरे बेटा तू पप्पू है? वही पप्पू है ना जो कभी मेरे बेटे को बचाया था जंगल से गुंडों से? साधु बाबा का दर्दिया और बढ़ गई हो। बाबू रो के कहलन चाचा ए चाचा तू रघुनाथ चाचा हुआ कहा? हाँ बेटा मैं रघुनाथ हूँ। कलस ए चाचा इधर होगा साहब तुहरे लइका हो ना तू ही न बताओ तला कि हमारे लइका हो। ए चाचा रघुनाथ यादव कहलन कि अरे बेटा तोर जिंदगी ये मोड़ पर कैसे आइल बेटा? तवा जोर के पप्पू कहलस ए चाचा तोरा बचवा के बचौली तू हमके इनाम में 1 लाख रुपया देला चाचा। न हुए 1 लाख रुपया पपुआ के जिंदगी तबाह कर दिलस हो चाचा। तबाह हो गई हो चाचा। लेकिन ए चाचा जाए दो चाचा हम न तबाह हो गई चाचा। ए चाचा अपना बचवा से कह दे दरोगा साहब से कह दे कि धर्मेंद्र भैया से कह दे कि हमारे माई बाबू की बचा ला मेरा भैया भौजी की बचा ला साहब। तारा धर्मेंद्र के बचौले लड़ी ना। इतनी बतिया रघुनाथ यादव सुनना कहना ए बचवा दरोगा हमार लइका ना हुवन। गौवा को लोगवा कहना रे अरे हाई देखा दरोगवा का बाबू को अभिन को नहीं बचावे का नाम पर कहता न कि दरोगा हमार लइका ना हुन। पप्पू रोत है चाचा घोड़वा पर गिर के निवेदन करिए चाचा हमरा माई बाबू के बचा ला हमरा माई बाबू के बचा ला भैया भौजी के बचा ला चाचा। काहे कहता रहा कि दरोगा साहब तहार लइका ना हुवन? कैसे तोहार लइका ना हुवन चाचा बतावा? ए बाबू ओ साधु का कुर्बानी दे के रघुनाथ यादव एगो छुपल बात बतावे। का बतावे? बेटा मोर दरोगा तहार मुन्ना बीरनवा। गौवा को लोगवा कहलन रे ई मुनवा जवन बचपन में भुला गए। अरे बाप रे बाप गांव के लोग बड़ा खुश हवन। अच्छा भैया हो साधु बाबा उछलन कैसे बाबू? रघुनाथ यादव कहलन ए बचवा जौनी समय का तू बात बतावत रे ना बेटा। अरे गांव का दक्षिणारी 12-14 लइका खेलत रहा सना। हम वही रास्ता से गुजरल जात रहली रे बेटा तो तोहन से बड़ी दूर एगो छोट लइका 1.5-2 साल का उम्र का खेलत रहे। उठा लेनी हो लाल लेके घरे गई। एकर कारण जाना तरह भगवान हमके रुपया तो बहुत दिले रहलन लेकिन एगो औलाद ना दिले रहलन। छछन गई बेटा। ऐसे हम बतौली न हो बाबू कि जिंदगी खातिर रुपया बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ ए बेटा लेके गईली कैली का कि पवली जंगलवा में कैली पलनवा। दरोगा साहब साधु बाबा का कुर्बानी देके अपनी माई बाबू के बरी कह दिलन। तो साधु बाबा रोके दरोगा साहब से एगो बात कलने साहब हमरा संगवा तोहरो बतिया जुड़ गई हो साहब। का कहे कि अरे
अरे बाबू, पूरा परिवार मिलने के बाद भी बिछुड़ गया। आखिरी भाव में कहना, पत्व 6 वर्ष सुखनंदन मिला पूरा परिवार, कहे सुरेंद्र सौरंग पप्पू छोड़ चला घर। अरे रुपया दिल के काल हो गई,